मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। हम सरकार से क्या कहेंगे, जो बेचारे दबे कुचले गरीब लोग हैं। तो मेरी सरकार से बार बार एक ही अपील है, जैसे अभी हमारे एलजी साहब ने बोला कि पुलिस का कोई काम है तो पुलिस का मेरे अंडर है, मैं कर सकता हूँ। तो हम एलजी साहब से यही अपील करेंगे, सर आपने खुद बोला है कि पुलिस, हम भी कहते हैं कि पुलिस एलजी के सर के पास है और सेंटर के पास है। तो जब सीधा सेंटर के पास है, उनको तो किसी परमिशन की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, हाई कोर्ट का आर्डर है, कैट का आर्डर है, वो क्यों नहीं आज तक इम्प्लीमेंट हो रहा। और जो लोग हमारे डिसंगेज किए गए बिन नोटिस के, हम नहीं बोलते सभी के, जो आपने ऐसे किए गए, जो खासकर आपने काम करते करते ड्यूटी भी कर रहे हैं, उनको बिना नोटिस बिना उनका आपने कैसे किया गया, और कोर्ट ने दोबारा उनको ऑर्डर दिया गया। आप जब बोलते कोर्ट में एक हाजिरी नहीं हुई, आपने उनका इम्प्लीमेंट कर लिया। जब कोर्ट ने 1 साल से ऑर्डर कर दिया है तो आपने उसका इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया। और हमने, हमारे एडीजी साहब आया है, लोक कुमार जी बहुत अच्छे हैं, वो हमारे साथ सहमत भी है। मैं उनसे भी यही अपील करूंगी, सर अगर कोई गरीब है तो ये फोर्स है जिनके लिए आप एक मसीहा बन के आए हो। तो हम मसीहा आपको तब मानेंगे जब ये लोग हमारे वापस आएंगे। हम उन लोगों की लिस्ट देंगे। हम नहीं कहते कि जो घर में बैठा है, जो नहीं आता है, जो कहीं कहीं है, उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक पॉलिसी बनाई जाए, जैसे बॉर्डर का आया वो भी हम लिस्ट देंगे। हम नहीं कहते कि आप पूरे लोगों को आप बाहर से भर्ती करें, हम एग्री है, आप 10,000 करो, 20,000, हमें कोई लेना देना नहीं। जिन लोगों को जरूरत है, जरूरतमंद है, वो घरों से बाहर निकलते हैं बेचारे, उनको हर दफा जरूरत है, वो शाना बिशाना काम करते हैं। और दिल्ली से जो ऑर्डर आता है वो इधर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता है, क्योंकि दिल्ली वालों ने भी बोल दिया कि अब इनको करो, भेजा है सब कुछ। तो हम यही चाहते हैं कि पहले एक बार उनसे मीटिंग करेंगे, अभी शायद श्रीनगर में जाके, उसके बाद हम जुलाई में संसद भी लगने वाली है, उसके अंदर चाहे प्रोटेस्ट भी करना पड़ेगा ऑल ओवर इंडिया को लेके, वो भी करेंगे। हम मिलेंगे कि सर आप इधर से लेटर निकालते हो, आपके लेटर की क्या वैल्यू है। जहां तक कि सरकारें इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं तो फिर ऐसे लेटर निकालने का क्या फायदा है कि सरकार जहां तक टासों की मस नहीं हो। अब तो आपने चुनी हुई सरकारें भी है, एलजी साहब खुद उनके पास है जितना भी होम है, तो वो क्यों नहीं कर सकते हैं। यही हम कहते हैं कि अगर आपने जिंदगी खराब की है 20-20, 25-25 साल, जिन लोगों को नीडेड लोग है उनका काम करिए, जिनको नहीं है हम उनके लिए बिल्कुल नहीं आपके साथ एग्री है। इन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया। युद्ध जैसे हालात बने हमारे लोग तब भी शाना बिशाना आपके साथ निकले, कोरोना जैसे हालात बने तब भी हम लोग बॉर्डर पे जाने वाले लोग हैं कि फटाफट हमारा मसला हल होना चाहिए। नहीं तो इसके साथ जो प्रोटेस्ट दिल्ली में भी होगा, श्रीनगर में भी होगा, जम्मू में भी होगा। जो सरकार अब कान खोल के सुन ले, जिन सरकारों ने वायदे किए थे, मैनिफेस्टो में रखा था, वो सरकारें आज मुंह पे पट्टी बांध के क्यों है, क्या उनके मुंह में टेप लग गई है, क्यों नहीं वो आगे बोलते हैं हमारे लिए। लिख तो सकते हैं ना, आप नहीं कर सकते हो, लिख तो सकते हैं, बोल तो सकते हैं, मीटिंग तो कर सकते हैं। आपने तो 2 लफ्ज नहीं होमगार्ड के लिए बोले हैं। और बाकी स्टेटों में तो मैं देखो, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर स्टेट का अलग अलग है। जब देश एक है, कानून एक है, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि आप इनको भी बांट के रखो। इतने आपके संसद नहीं हो गए जितनी हमारी स्ट्रेंथ है। 5 लाख से ऊपर हमारे 6-6.5 लाख स्ट्रेंथ है हमारी पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो जिस दिन वो इकट्ठे हो गए तो सरकार को जवाब इसका देना पड़ेगा, जो बहुत जल्दी होने वाला है। तो मैं यही मैसेज दूंगी कि अब जाग जाओ, हमारा मसला करो, नहीं तो हम मजबूर हो जाएंगे सड़कों पे आने के लिए। जय हिंद, जय भारत।